सो एक सेकेंड। वी आर गोना गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, टू बी प्रिसाइज इंटरनेशनल न्यूज़ बोल लो या रिलेशंस बोल लो, जो भी बोल लो। इतना याद रखना कि हम इधर पे ऊपर से चालू करने की जगह नीचे से चालू कर रहे हैं, बिकॉज द थिंग इज़ कि तुम्हारे जो टॉपिक्स का रेलेवेंस है वो नीचे वाले टॉपिक्स का ज़्यादा है। इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत पहले से हो रही होती है, बट बहुत करंट वाले ही ये रिलेवेंट हो जाते हैं। इसरो वगैरह में, इन्वायरमेंट वगैरह में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं ना कि ये साल भर में या सालों साल में एक बार होते हैं, बट ये ऐसे रिलेशंस होते हैं जो बार बार होते रहते हैं। तो इस केस में बहुत पीछे तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इधर पे तुम लोग अपने लिमिट में रख सकते हो, तुमको बहुत डीप में घुसने का ज़रूरत नहीं है टॉपिक लिस्ट में। हालांकि कंटेंट तुम्हारा अच्छा खासा डीप का रहेगा, ठीक है, एंड लिखने में तुम्हारी मौत आने वाली है, तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं। तुम्हारी 3 चीज़ें रह गई हैं, 4 चीज़ें रह गई टू बी प्रिसाइज। एक इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बोल लो। दूसरा नेशनल करंट अफेयर्स। तीसरा तुम्हारा रिपोर्ट्स। एंड चौथा तुम्हारा लाइक डेज वगैरह एंड जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह देखनी है वो सब। इतना रह गया है, इसके अलावा करंट लीगल भी रह गया ऑब्वियसली, वो हम देख लिया जाएगा, ठीक है। इंडिया इम्पैक्ट समिट Project 17A and Taragiri via intermarket web. Look, so important. Now, ऐसा है कि दिस इज अ टॉपिक दैट इज बहुत रिलेवेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। फर्स्ट, यूएस का कनेक्शन इंडिया से इस साल बहुत बिगड़ा है, एक तो वो। दूसरा, इट्स कनेक्टेड टू ईरान, एंड ईरान से शुरुआत से तुम लोग देख रहे हो दैट स्ट्रेट ऑफ होमरोज पे हो या ईरान और इसराइल का हो, ये लोग लड़े पड़े हैं बिना मतलब लड़ाई मचाएं। एंड ईरान 10 तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश में है, तो एक वो मेजर कंसर्न हो जाता है इंटरनेशनली। देन तीसरा बात, चाबहार पोर्ट। क्लाट में पहले चाबहार पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चाबहार पोर्ट इज़ अ बहुत रिलेवेंट पोर्ट फॉर क्लाट, मोस्ट प्रोबेबली आया है चाबहार पे क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। हुआ क्या है बेसिकली, चाबहार पोर्ट इज़ लाइक, तुम्हें देखो, दिस इज द थिंग, तुमको थोड़ा सा इधर समझने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा समझो, ठीक है। दिस इज योर ईरान एंड दिस इज योर इंडिया, ठीक है। ये बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ बैठा है स्टिल। देर इज़ पाकिस्तान, देर इज़ ईरान, देर इज़ इंडिया, ठीक है। इंडिया और ईरान जो है यहाँ पे एक ओन करता है पोर्ट दैट इज कॉल्ड चाबहार पोर्ट। पोर्ट इज लाइक बेसिकली शिपमेंट, नहीं देखे तुमने शिप वाली जगह है वैसा समझ लो, ठीक है। इट्स लाइक काफ़ी आसान रहता है इंडिया को इधर जाना, एंड काफ़ी ईजिली इंडिया ट्रैवल कर पाता है, काफ़ी ईजी रहता है इंडिया के लिए। इस रीज़न से इंडिया इस पोर्ट को काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करता रहता है, इस पे टाइम टू टाइम इस पे इन्वेस्टमेंट जाता रहता है इंडिया की तरफ से। ऑल्सो पाकिस्तान का एक काफ़ी मेजर पोर्ट है ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान का काफ़ी मेजर पोर्ट है। पोर्ट्स से बहुत बिजनेस होता है, इट्स लाइक लाख्स ऑफ करोड़ का बिजनेस होता है इधर से, क्योंकि मेजॉरिटी जो ट्रैवल्स होते हैं, जो सामान जाता है इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश, वो भाई लैंड रूट से नहीं जा सकता। अगर यहाँ से इधर मटेरियल आना है तो वो ऐसे काट के नहीं आ सकता, उसको दिक्कत पड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस या ऑब्वियसली देयर आर सम पाथवेज, नहीं आ सकता। तो उसको भाई ऐसे घूम के फिर इधर से, फिर रेड सी से कनेक्ट होके, फिर गल्फ से कनेक्ट होके ऐसे आना पड़ेगा, ऐसा। इस रीजन से वाटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन चाबहार से इंडिया भी यहीं से रास्ता आता होगा, क्योंकि पाकिस्तान काट के थोड़ा मटेरियल आएगा, तो ऑब्वियसली पानी के रूट से आता है। एंड पानी का रूट हैंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी अच्छा खासा पैसे का, इट्स लाइक भरता है, बहता है इधर पैसा। अब इस रीजन से पोर्ट्स मैनेज होते हैं। चाबहार पोर्ट एक बहुत रिलेवेंट पोर्ट है ईरान का। भाई अब इस चाबहार पोर्ट में ऐसा सीन है ना कि अमेरिका का सीन क्या है, ईरान का सीन बड़ा अजीब खराब तरीके का है। जैसे तुमको इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताए थे हम, दैट इंडिया कैसे सैंक्शंस वगैरह के साथ भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था एंड हालत ख़राब हो गया था, वैसा ही ईरान का हालत है। इट्स नॉट अ न्यूक्लियर, बट इट इज़ ट्राइंग टू बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट।
ईरान इज़ बहुत रिच अमीर कंट्री, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये ईरान है और इसके बगल में यहाँ पे इसराइल पड़ जाता है, और इसराइल इज़ अ ज्यू स्टेट, ईरान इज़ अ मुस्लिम स्टेट, एंड हेंस दीज बोथ आर फाइटिंग लड़ाई लड़ाई, ठीक है। अब इंडिया भी इस चीज़ में फंस जाता है क्योंकि इंडिया के ईरान से भी अच्छे रिलेशन है और इंडिया के इसराइल से भी है, तो इंडिया बीच में खड़ा रहता है कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना। बट स्टिल द थिंग इज ये दोनों भी लड़ते रहते हैं, इसराइल एंड ईरान भी लड़ते हैं, और प्लस यूएस एंड ईरान भी लड़ते रहते हैं। अभी इनफैक्ट इन लोगों ने लड़ाई की है, यूएस ने ईरान के साथ की थी ऑपरेशन मिडराइट हैमर के अंडर, एंड दिस इसराइल फॉट अंडर सम ऑपरेशन, आई एम नॉट श्योर, बट ईरान ने उसमें रिटालिएशन ऑपरेशन दिया था ट्रू प्रॉमिस 3 का, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे, अभी आएगा टॉपिक, बट द थिंग इज कि इतना है तुम्हारा। अब होता क्या है कि ये ईरान बार बार न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करता है और बार बार ये लोग उल्टे सीधे हरकतें इस पर मारते रहते हैं। अब अमेरिका ने इस पे सैंक्शंस मार दिए हैं कि अब ये जो चाबाहर पोर्ट है, ये जो तुम्हारा चाबाहर पोर्ट है, अभी तक क्या था कि सारे देशों के लिए चाबाहर को यूज़ करना मना था। बट इंडिया ने क्या अमेरिका ने क्या किया था कि इंडिया को बोल दिया था कि भाई तुम लोग अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हो, तुमको करना है तुम करो इसका यूज़, बाकी कोई नहीं करेगा, ऐसा था। इंडिया को स्पेशल एक पावर दे रखी थी काइंड ऑफ, जो अब इंडिया ने अमेरिका ने रिवोक कर दी है। मुझे नहीं पता कौन होता है वो रिवोक करने वाला, बट स्टिल उसने की है। अब सुनो बात होता क्या है, ठीक है, फैक्ट्स पकड़ो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिवोक्ड द सैंक्शंस वेवर फॉर चाबाहर पोर्ट। बेसिकली जो भी चाबाहर पोर्ट से बिजनेस करेगा, ट्रंप का या यूएस का ऐसा कहना है कि उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, कि भाई टैरिफ्स लगा देंगे फलाना ढिमकाना। अब जैसे रशियन ऑयल के ऊपर नहीं लगता है कि अगर किसी ने भी रशिया से ऑयल खरीदा तो उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे, वैसे ही यहाँ था कि चाबाहर को यूज़ किया तो सैंक्शन लगा देंगे। बट इंडिया को एक काइंड ऑफ वेवर दे दिया था कि भाई आप लोगों पर सेंशन हम नहीं लगाएंगे सैंक्शन, आप लोग करोगे अगर इधर से काम, तो इंडिया को अलाउड था। अब इंडिया को रोक दिया, क्यों रोक दिया आई डोंट नो, जस्ट अमेरिका इज बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड बाय इंडिया, आई जस्ट डोंट नो द रीजन, ओके पता नहीं। पाकिस्तान से प्यार हो जाए अमेरिका को वापस से शायद। स्टिल पॉइंट्स पे आते हैं जो फैक्ट्स तुम्हें पकड़ने के, ठीक है। वी वो अफेक्टिंग द इंडियाज access to Afghanistan and Central Asia, undermining this granted in 2018 under the Iran Freedom and Counter Proliferation Act, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कब मिला था एंड किस एक्ट के अंदर मिला था। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एज अ गेटवे टू दिस की इंडिया को अलाउ किया गया था। ग्वादार पोर्ट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि इट्स अ अच्छा खासा कंपिटिटर ऑफ दिस चाबाहर पोर्ट, इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान का पोर्ट, तो यू शुड नो अबाउट इट। यू कैन लर्न डीप वाटर पोर्ट है ये, ठीक है। अगर चाहो नोट्स में लिखने को नहीं बोल रहे, जस्ट तुमको याद रखना है, ठीक है। इन द सिस्तान बलूचिस्तान रीजन ऑफ ईरान, ठीक है। तो बेसिकली द रीजन जहाँ पे ये इस्टाब्लिश्ड है, दिस रीजन इज कॉल्ड सिस्तान बलूचिस्तान रीजन, एंड इस जगह पे जो कोस्ट है, बेसिकली जो बीच है, ऐसा समझ लो, बीच को बोलते हैं मकरान कोस्ट, ठीक है, नियर द गल्फ ऑफ ओमन, आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ होमरुज, ठीक है। it's basically that this is the Strait of Hormuz and this is your Gulf of Oman। मार्क कर दें तो देखो इतना तुम्हारा गल्फ ऑफ ओमन लगता है पूरा का पूरा, फिर यहाँ से ऑब्वियसली सी चालू हो जाता है। दिस पार्ट इज योर पर्शियन गल्फ मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद मैपिंग, ऑब्वियसली यही होगा। एंड दिस पार्ट इज योर स्ट्रेट ऑफ होमरुज, ठीक है। एंड इस सिर पे ये तुम्हारा से बढ़ रहा है चाबार, तो इतना क्लोज रहता है, ठीक है। आइडिया होगा तुम लोग को इतना तो भाई। देन नियर द गल्फ ऑफ ओमान, आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ओनली डीप सी पोर्ट विद डायरेक्ट ओपन सी एक्सेस, ठीक है। तो इट हैज़ 2 मेन टर्मिनल्स, 2 मेन टर्मिनल्स है, शहीद बहेश्ती एंड शहीद कलांतरी, शहीद बहेश्ती एंड शहीद कलांतरी। यू शुड नो द नेम, एंड इंडिया इज इन्वेस्टिंग ऑन शहीद बहेश्ती, ठीक है। यू शुड नो कि कहाँ इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है एंड एग्जैक्टली कितने पार्ट्स हैं इसके, बेसिकली 2 पार्ट्स समझ लो, 2 टुकड़े समझ लो, ठीक है।
ठीक है। यू शुड नो दैट चाबहार एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2016, ठीक है। दे like India, Iran and Afghanistan. This is your India, Iran and Afghanistan. You can see Pakistan obviously क्या ही कोलैब करे, बट स्टिल ठीक है, उनको आटा दाल के लिए कोलैब करने का ज़रूरत है IMF से। स्टिल चाबहार एग्रीमेंट 2016 पे साइन हुआ था। इट इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। इसके अलावा सच ये मेंस पार्ट है। अब तुमको दो तीन चीज़ें और पकड़नी है। पहला तो ये पकड़ो कि ईरान का कैपिटल, पहले एक काम करो, तुम पहले इतना लिखो, उसके बाद हम ऐड करवाते हैं, ठीक है। पहले इतना लिखो, नोट्स बनाओ फटाफट से, फिर आगे बढ़े हम। नोट्स बनाओ, कौन हाँ, जल्दी चलने चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग का पूरा जिप फाइल पड़ा है, ज़्यादा डिले होगा तो दिक्कत है, क्योंकि हमको ही प्रेप करना है। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, अगर तुमको आइडिया दे दें तो इट वाज ग्रांटेड, इंडिया वाज ग्रांटेड फ्रीडम फ्रॉम दिस सैंक्शंस इन 2018 अंडर विच एक्ट, दिस एक्ट, ठीक है। यू शुड नो, इनफैक्ट शॉर्ट फॉर्म में यू शुड नो कि क्या होता है। ईरान के जो चाबहार पोर्ट है उसका कंपिटिटर कौन सा पोर्ट रहता है तुम्हारा, ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यू हैव टू राइट पाकिस्तान, ओके, इसके आगे पाकिस्तान यू हैव टू राइट। देन कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, सिस्तान बलूचिस्तान रीजन ऑफ ईरान, नियर मकरान कोस्ट, कोस्ट का नाम क्या है, मकरान, पास में पड़ता है गल्फ ऑफ ओमन, मतलब टू बी प्रिसाइज सामने ही गल्फ ऑफ ओमन है, एंड साइड में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे, हॉर्मुज का बहुत चक्कर है इस साल। देन इट हैज़ टू पार्ट्स, शहीद बहेस्ती एंड शहीद कलंतरी। इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन शहीद बहेस्ती टर्मिनल, ठीक है। चाबहार एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 2016 पे साइन हुआ था। किस लिए साइन हुआ था, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। जाकर उधर पे ये मत लिखाना कि चाबहार पोर्ट बनाने के लिए किया गया था साइन, ये काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं इस चीज़ पे, तो गलती मत करना, ब्लंडर्स नहीं क्रिएट करने हैं। लिखो फटाफट से यार, चलो लिखो लिखो। एक्चुअली पता है तुम लोग को इसमें टाइम देना बेकार है, बिकॉज हम टाइम दे भी देंगे ना तो इधर टॉपिक्स इतने लेंदी हैं कि तुम लोग लिखते लिखते मर जाओगे, तुमको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा अपने। तुम एक काम करो, लेक्चर रोको और लिखो, क्योंकि द थिंग इज कि अगर हम इन पे और नेशनल अफेयर्स पे टाइम नहीं देंगे, देन तुम लोग को रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड डेज वगैरह पे टाइम दे देंगे, क्योंकि इन पे टाइम देने का फ़ायदा नहीं है, बहुत डाटा है। एंड अल्टीमेटली अगर इनको लिखवाने बैठ गए भाई, नेशनल में लिखवाएंगे तो 6-7 लेक्चर खिंच जाएगा। ये खींचना नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, रोक के लिख सकते हो जहाँ पे, वहाँ पे फटाफट से रोक के लिखो, ठीक है। रोको, लिखो फटाफट। ओके डन। अब सुनो, दो तीन चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। जिसने ना लिखा हो भाई देख लो, ठीक है। लेक्चर पॉज करो, देखो, लिखो, आगे बढ़ो। ओके फाइन। नाउ लिसन, तुमको कुछ फैक्ट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल, एक पहला फैक्ट तो ये है कि कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान, ठीक है। कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान, TEHRAN, तेहरान इज कैपिटल ऑफ ईरान। याद रखना, पिछले साल बहुत रट के गए थे इन चीज़ों को, मुझे लगता है क्योंकि पिछले साल का नोट्स भी एक बार तुम लोग को पढ़ा देता ना तो काफ़ी अच्छा तुम लोग का जीके हो जाता। ईरान का कैपिटल इज तेहरान, राइट इट डाउन। दूसरा, ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में। बेसिकली देयर वाज सम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहलवी डायनेस्टी जिसको थ्रो किया था, एंड इसका रिवॉल्यूशन इनफैक्ट पिछले साल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने पढ़ा था। इस साल भी तुम लोग को तरीके से पढ़ा देंगे, हम पिछले साल का नोट्स उठा के बैठेंगे जब तुम लोग को पढ़ाने बैठेंगे इस साल। बट द थिंग इज़ कि रिवॉल्यूशन हैपेंड इन 1979, दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस साल रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान पे, 1979, 1979। उसके अलावा द थिंग इज कि अफगानिस्तान का कैपिटल यू हैव टू लर्न, अफगानिस्तान का कैपिटल इज काबुल, यू शुड नो
काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अगर तुम चाहो तो ये डिस्टेंस भी याद रख सकते हो, बट इट्स नॉट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, तो इट्स फाइन। ठीक है, अफगानिस्तान का कैपिटल इज काबुल। कितना आसान है यार कोचिंग चलाना, सीरियसली। जैसे बैठा के पढ़ाते रहो बच्चों को, पैसा कमाते रहो। इंडिया श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट, या दिस इज वेरी रिलेवेंट फॉर द ईयर। ठीक है, इंडिया श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट हुआ क्या है बेसिकली। देखो हम बात बताएं, ये है तुम्हारा इंडिया और श्रीलंका का मैप। ठीक है, नीचे साइड पड़ता है, ठीक, ये तुम्हारा रामेश्वरम आ जाता है इधर पे, एंड ये तुम्हारा श्रीलंका आ जाता है इधर पे। श्रीलंका का जफना पॉइंट होता है मेन, बट स्टिल वील कंसिडर दिस आज श्रीलंका। होता क्या है, दिस इज कच्छतीहू आइलैंड। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे फिशिंग का डिस्प्यूट ये रहता है कि भाई ये इधर के जो फिशरमैन्स हैं ये इधर एंटर कर जाते हैं इंडिया की तरफ, और इस पे दिमाग खराब होता है इंडिया का कि भाई सब इधर एंटर कर रहे हैं, एंड काफ़ी बार इंडिया के लोग भी इधर एंटर कर जाते हैं। अब बॉर्डर का आइडिया नहीं रहता, एंड कोस्ट गार्ड्स तो हैं ऑब्वियसली, बट स्टिल एक कंसर्न ये, दूसरा कंसर्न यहाँ कच्छतीहू आइलैंड पे रहता है कि किसके ऑनरशिप वगैरह पे काफ़ी चक्कर रहता है। इधर आइलैंड के बारे में तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था तुम्हारा। ठीक है, हुआ क्या है, इंडिया श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट्स नीड्स highlights the need for a human approach that balances fishing livelihoods with ecological conservation in the Park Strait and around कच्छतीहू आइलैंड। ठीक है, बहुत नहीं है कुछ, जस्ट फटाफट से निपटाएंगे। ठीक है, मेन इशू कहाँ रहता है, यू शुड नो, पार्क स्ट्रेट एंड कच्छतीहू आइलैंड। ठीक है, कच्छतीहू आइलैंड यहीं बीच में पड़ता है, पार्क स्ट्रेट बेसिकली बीच में कनेक्ट करने का लाइनिंग समझ लो। ठीक है, यू शुड नो दैट पार्क स्ट्रेट कनेक्ट्स द पार्क बे टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्क बे टू द बे ऑफ बंगाल, बे इज बेसिकली एक एंड पॉइंट से लेकर बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता होगा। ठीक है, कच्छतीहू इज इन इनहैबिटेड आइसलैंड ऑफ पार्क स्ट्रेट रीजन। यहाँ पे कोई रहता नहीं है सच, इट्स एक चर्च है शायद से कुछ बेसिक रिचुअल्स के लिए, और कुछ नहीं है इधर पे शायद, if I'm not wrong obviously. It was ceded to Sri Lanka under the 1974 Maritime Boundary Act. This was पिछले साल बहुत important. 1974 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इंडिया ने बोला था कि इसको श्रीलंका को दे देते हैं, तो ये श्रीलंका का पार्ट, श्रीलंका का देश का पार्ट है, तो इधर श्रीलंका को माना जाता है। अब द थिंग इज़ कि इंडिया ने ये श्रीलंका को दिया तो था, बट कुछ लिमिट्स लगाए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम फिशिंग राइट्स वगैरह थोड़े बहुत रखेंगे, एंड हमारे लोकल फिशरमैन्स वगैरह वगैरह वो सब चक्कर। अब बस दिक्कत वहीं क्रिएट हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया गलती नहीं करता, इंडिया गलत नहीं करता, इंडिया सही अपनी पॉलिसीज़ पे रहता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दूसरे नेशन से ही दिक्कत आता है। इसके अलावा एक मेन चीज़ ये भी है कि भाई देखो होता क्या है कि इंडिया में देर आर अमीर अमीर लोग, श्रीलंका में तो अमीर लोग हैं नहीं बहुत, इंडिया में बहुत रिच ही रिच लोग हैं। देर आर कंपनीज, दोज कंपनीज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट्स। कंपनीज को तो पैसा दिखता है भाई, अब उनको चाहिए पैसा। पैसा कैसे आ सकता है, मछली बेच के ऑब्वियसली आ सकता है। अगर फिशरमैन्स रोज जाकर मछली लेने जा रहे हैं, इससे अच्छा अगर कंपनी लेकर उनको चीप में प्रोवाइड करवा दे या सेल करने लग जाए, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी फाइन, इट्स अ बिजनेस। कंपनीज क्या करती हैं कि बड़े बड़े मशीन्स लेकर कच्छतीहू आइलैंड के आसपास जाकर ये हरकतें करने लग जाती हैं, एंड देन इस चीज़ में थोड़ा सा चक्कर हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उधर पे है नहीं ये मशीन्स का सीन, तो उधर मछलियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, तो दे एंटर द रीजन एंड इट्स लाइक जस्ट फक्ड अप सब कुछ। ठीक है, ऐसा समझो, बेसिक लैंग्वेज में समझा रहे हैं, काफ़ी फैक्ट्स उल्टे सीधे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज बॉटम ट्रॉलिंग। बेसिकली इस पे होता क्या है कि मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी जो मछलियाँ पकड़ने का काम आती हैं। इट्स नॉट बेसिक जाल फेंक के पकड़ना, इट्स बड़ी बड़ी मशीनों से पकड़ना मछलियों को, तो बॉटम ट्रॉलिंग का यूज़ करते हैं, विच इज़ बैंड इन श्रीलंका सिंस 2017। यू शुड नो द ईयर जिस पे ये बैन हुआ था। ठीक है, देन
दैट्स इट, यही है, तुमको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। दिस इज UNCLOS, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तुमको जब पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए थे, पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि पिछले के पिछले में पढ़ाए थे, जिसमें भी पढ़ाए थे, तुमको पढ़ाया गया था कि भाई कैसे हायर सीज हाई सीज ट्रीटी हैंडल होती हैं, BBNJ ट्रीटी, अगर तुमको याद हो, तब मैंने सिखाया था। तब मैंने बोला था कि ये हाई सीज ऐसा जगह है ना जहाँ पर अगर किसी को स्मगलिंग करना है, किसी को कुछ गलत काम करना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि किसी देश के रूल्स नहीं चलते। एक चीज़ इंडिया में क्राइम है, लेकिन नो वन नोज कि वो दूसरे देश में क्राइम है या नहीं, और हाई सीज पे तो किसी का रूल नहीं है, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि वहाँ क्या क्राइम है किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हाई सीज पे होता है। उसके लिए यूएन ने बना रखा है यूएन क्लोज फ्रॉम 1982, यू शुड नो द नेम ईयर, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही होता है। श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट में बहुत ज़्यादा सर चढ़ाने वाला नहीं है, बाकी तुमको स्टार्टिंग पार्ट में जब हम खुद के नोट्स निकाल के बैठेंगे पिछले साल के तो समझा देंगे एक बार को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू शुड नो दैट मेन इशू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पाक स्ट्रेट एंड कच्छतीवू आइलैंड, ठीक है। यू शुड नो दैट पाक स्ट्रेट किन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, बे ऑफ बंगाल एंड पाक बे, ठीक है। पाक कच्छतीवू आइलैंड को श्रीलंका को कब दिया गया था, 1974 में दिया था। किस एग्रीमेंट के अंदर, मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर दिया गया था। एंड इसके अलावा यू शुड नो दैट किस ईयर में यूएन क्लोज साइन हुआ था, 1982। यूएन क्लोज का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। दिस इज वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी पॉसिबल क्वेश्चन, थ्रू इन्वायरमेंट और थ्रू एनीथिंग इट इज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट, बॉटम ट्रोलिंग क्या होता है, यू शुड नो अबाउट इट, क्लार्क मीनिंग में पूछ सकता है। डोंट एक्सपेक्ट क्लार्क टू जस्ट आस्क फॉर फैक्ट्स, दे आर नॉट गोइंग फॉर फैक्ट्स फ्रॉम प्रीवियस 2 years। इसके अलावा श्रीलंका में बॉटम ट्रोलिंग कब से बैंड है, 2017 से बैंड है, ठीक है। दैट्स इट। टाइम दे रहे हैं, टाइम क्या दे रहे हैं, फटाफट से रोको लिखो। पॉज एंड राइट। चलें, ब्रेक ले लो 2 मिनट, मेरे को शांत से बैठने दो 2 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया इजराइल, वेरी वेरी फाइन, लगेंगे इसमें बहुत डाटा है। हुआ क्या है बेसिकली, इंडिया इजराइल साइंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। होता क्या है कि ऐसा समझो कि दोनों ने डील किया है कि हम तुमको हेल्प करते हैं, तुम हमको हेल्प करो बिजनेस करने में, दैट्स इट, ठीक है। इंडिया इजराइल ने इस चीज़ पे डील किया है। अब इंडिया और इजराइल ने क्या डील किया है, रिसेंटली हुआ क्या था कि देयर इज़ अ BIT, ठीक है, या BIA बोल लो, BIT बोल लो, दोनों बोल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। तो दिस BIT ट्रीटी, ठीक है, दिस BIT बहुत पहले इंडिया ने बदल दिया था। 2015 में इंडिया ने अपना BIT मॉडल पुराने वर्जन से बदल के नए वर्जन में कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से कुछ देशों ने इंडिया के साथ साइन किया हुआ है अभी के लिए नया वाला BIT मॉडल पे, बाकी किसी ने नहीं कर रखा था, बट अब इसराइल ने भी साइन कर दिया है, ठीक है। इतना ये बहुत ज़्यादा दिमाग खाने वाला चीज़ नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल सा चीज़, ठीक है। इसराइल और इंडिया ने जिस एक डील था जो पुराना, जो बीच में बंद हो गया था, वापस साइन कर लिया, ठीक है। हैव साइंड अ फ्रेश बायलैटरल, मेकिंग इसराइल द फर्स्ट कंट्री, एक सेकेंड, मेकिंग इसराइल द फर्स्ट OECD कंट्री। OECD बेसिकली यार इज अ ग्रुप ऑफ ऑयल मैनेजर्स, समझ लो कि ऑयल कंपनीज का एक ग्रुप है, ऑयल कंपनी क्या बोले बट स्टिल, OECD कंट्री इज अ ग्रुप ऑफ ऑयल गिविंग कंट्रीज, ठीक है। टू अडॉप्ट इंडियाज न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल्स, ठीक है, टू रिप्लेस द ओल्डर मॉडल्स ऑफ BIT बिटवीन इंडिया which was terminated in 2017, you should know। पहले इसराइल और इंडिया का BIT सर्च पहले साइन हुआ था। हमने बोला इंडिया और इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, इंडिया बहुत टेक्नोलॉजी लेता है इसराइल से। अब द थिंग इज़ कि इसराइल ने 1996 में BIT साइन किया था इंडिया के साथ, एंड 2017 में वो एंड हो गया था। नाउ अगेन एक नए BIT के साथ, एक नया इंडिया वाले मॉडल के साथ इसराइल ने साइन कर दिया, ठीक है।
यू कैन लर्न ओल्ड मॉडल ऑफ BIT कब आया था. इट्स नॉट बहुत रिलेवेंट बट यू कैन लर्न. ठीक है, बहुत रिलेवेंट नहीं है. तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि न्यू मॉडल कब आया था इंडिया में. 2015 में आया था. ओल्ड मॉडल कब आया था? 1993. इट्स मोर ऑफ अ पॉलिसी. मॉडल क्या पढ़ रहे हो भाई? पॉलिसी. ठीक है, कि हम इतना देंगे आप उतना दो, ऐसा वैसा. ठीक है, 2015 में आया था नया मॉडल. उसके बाद किसने किसने साइन किया है रिसेंट में? उज्बेकिस्तान, UAE, ऑब्वियसली दुबई, एंड कजाकिस्तान इन 2025. ओके, ये 3 देश तुमसे दे के पूछ सकता है कि इन चारों में से किसने नहीं साइन किया और फंस जाओगे फिर, तो याद रख लो. ठीक है, देन यू शुड नो दैट इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कब किया था इसराइल को. बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि एक देश बन जाता है अचानक अपने से टूट के. जैसे इसराइल वॉज अ कंट्री, वॉज अ ज्यू कंट्री. ठीक है, तो ये अचानक से बन गई थी, ऐसा कोई पैक्ट वैक्ट के सहित हो नहीं रहा था. एंड इंडिया ने वो चीज़ में इट्स लाइक सपोर्ट किया था कि हाँ भाई ठीक है, हम इसराइल को मानते हैं कि हाँ यू आर रिकॉग्नाइज. वी डोंट डू एनीथिंग प्रॉफिट बेस. बस से इंडिया जब भी करेगा रिमेंबर सही करेगा. ठीक है, इंडिया के आइडियल्स अच्छे हैं आज भी बाकी नेशंस से टू बी कंपेयर. ठीक है, इंडिया ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 1950. ठीक है, बोथ कंट्रीज established full diplomatic ties on 29th January 1992. You don't need to learn the date. Okay, full diplomatic ties in the year 1992 you have to learn. ठीक है, और कब रिकॉग्नाइज किया गया था ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न इट. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट यू हैव टू लर्न. बहुत समझने का नहीं है, ज़्यादा दिमाग में डाटा डालने का नहीं है, इस चीज़ का कोई नीड नहीं है. तुमको करना क्या क्या है? I2U2 पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग इंडिया, इसराइल, UAE एंड US held its first summit in 2022. बेसिकली इट्स अ पार्टनरशिप जो बनाई है इन लोगों ने, साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाया है, जिनका पहला समिट 2022 में होता है. इसका एक्स्ट्रा स्टैटिक क्वेश्चन जो ऐड हो सकता है इस रीजन से. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा यू कैन लर्न दैट इंडिया और इसराइल ने मिलकर बैराक 8 मिसाइल सिस्टम डिज़ाइन किया. जैसे इंडिया रशिया ने ब्रह्मोस किया था ना, वैसे ही बैराक 8 इसराइल के साथ किया है इंडिया ने. की पॉइंट्स पकड़ते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं. नोट्स बनाओ फटाफट से, आगे निकलें, एक ही लेक्चर में निपटा देंगे पूरा का पूरा. ओके, पहला बात तो तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट OECD कंट्री. ठीक है, OECD के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है नहीं, बट तुम लोग को पढ़ाएंगे बिकॉज हमको 1973 ऑयल क्राइसिस तुम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाना है. ठीक है, इंडिया एंड इसराइल इन 1996. ठीक है, जब पहली बार साइन हुई थी BIT. देन टर्मिनेट कब हुई थी वो BIT? 2017 में हुई थी. इंडिया का ओल्ड मॉडल ऑफ BIT कब लॉन्च हुआ था? 1993 में. इंडिया का न्यू मॉडल कब लॉन्च हुआ था? 2015 में. रिसेंट में किन 3 देशों ने साइन किया हुआ है? उज्बेकिस्तान, UAE, यू कैन लर्न फ्रॉम दुबई, एंड कजाकिस्तान. ठीक है, इसके अलावा रुको, पहले तुम इतना लिखो, बीच बीच से हम थोड़े दे रहे हैं. लिखो. रोक के लिखते जाया करो फटाफट से. ठीक है, देन इसके अलावा इंडिया ने ऑफिशियली कब रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को? 1950 में. फुल डिप्लोमेटिक टाइज कब बने थे? 1992 में. I2U2 पार्टनरशिप में कौन कौन इन्वॉल्व है? यू शुड नो द नेम्स. इसराइल, इंडिया, UAE एंड US. डोंट फॉरगेट US इज देयर. ठीक है, एंड फर्स्ट समिट कब हुई थी इस पार्टनरशिप की? 2022 में. इंडिया और इसराइल ने मिलकर कौन सा वेपन डेवलप किया है? बैराक 8 मिसाइल सिस्टम. ठीक है, बैराक 8 याद रखो. मिसाइल सिस्टम क्या याद रखोगे? ठीक है, लिखो फटाफट से पॉज करके. ओके, फाइन. अच्छा है, स्पीड करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली एक ही लेक्चर में निपटवा देंगे तुम लोग का.
दिस इज नॉट बहुत रिलेवेंट। हम ज़्यादा भड़बड़ाना मत कि भैया टॉपिक का हटा दे रहे हो। रिलेवेंट नहीं है भाई कुछ टॉपिक्स, तुम डाटा क्या लोगे, बात इतनी है ना। टॉपिक क्वेश्चन तो कहीं से ही फंस जाएगा। वैसे क्वेश्चन, वैसे टॉपिक पकड़े जो मेन डाटा में फुल है कि क्वेश्चन बन भी पाए। प्रेसिडेंट्स रूल पढ़ना पड़ेगा भाई, मौत आएगी तुम्हारी। एनईपी आसान टॉपिक है। होप मिशन करवा ही चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक सेकेंड, why the hell is it marked? I don't know, I didn't teach this topic yet. I guess मिक्स हो गया वो पिछले वाले पीडीएफ से। हम अलग पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं ना अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, मिक्स हुआ होगा। ठीक है, इधर ध्यान दो। दो टॉपिक्स हैं 9 से। पहले तो ये है, इधर ध्यान दो, ठीक है। दिस इज अर्मेनिया अजरबैजान पीस पैक्ट, ठीक है। हुआ क्या है कि अर्मेनिया एंड अजरबैजान बहुत पास पास पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ऐसा है जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, वैसे ये भी है। या जैसे ऐसा समझ लो कि ये इंडिया है और ये चाइना है, ये इंडिया है, ये चाइना है, समझ लो। और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये लोग लड़ते रहते हैं कि भाई दिस रीजन, बहुत पूरा रीजन क्या मैं मार्क कर रहा हूँ, रुको, ठीक है, दिस पार्ट, दिस रीजन। अब ये अजरबैजान कहता है ये हमारा है, अर्मेनिया कहता है ये हमारा है, और इस पे ये लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है। अब सीन क्या है, ठीक है। हुआ क्या है रिसेंटली कि इस लड़ाई पे, जो बहुत पहले से चलती आ रही है लड़ाई, इसको ख़त्म करवा दिया है हमारे प्यारे यूनाइटेड स्टेट्स ने। बहुत जनता का भला कर रहे हैं इस बार यूएस वाले, आई डोंट नो क्यों, बट स्टिल द थिंग इज़ कि आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच एक पीस पैक्ट साइन करवा दिया है यूएस ने, ब्रोकर करके। बेसिकली यूएस ने दोनों को मना के कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ठीक है। वैसे ही पीस साइन करवाया होगा जैसे इंडिया पाकिस्तान का करवा दिया था। 2 दिन बाद पाकिस्तान अटैक कर लिया गया था और मारा भी गया था, ठीक है। पीस एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूएस हैज़ बीन साइंड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। यू शुड नो ब्रोकर्ड बाय यूएस, किसने ब्रोकर किया था। मार्किंग सिग्नेचर दिस, ठीक है। नागोर्नो काराबाग, दिस इज द बेसिकली रीजन का नाम, कि इस रीजन के नाम पे कन्फ्लिक्ट। जैसे अब हम बोलेंगे इंडिया चाइना अरुणाचल प्रदेश कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या है, बीच बीच में नाम रीनेम करता रहता है, उल्टा सीधा हरकतें करता रहता है, वही, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने बोला कि भाई हम शांति से रहेंगे, फलाना ढिमकाना, ठीक है। ट्रम्प्स रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है भाई, फाइन। अब चलो देखो, यूएस ने ये डील तो ब्रोकर की, बट हुआ क्या इससे। यूएस ने दोनों को बैठाया कि भाई तुम देख ऐसा करो, तुम वैसा करो, दोनों लड़ो नहीं। दोनों देशों ने बोला चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, आप बड़े आदमी हो, ठीक है, हम आपका बात सुनते हैं, मान लेते हैं। बड़े आदमी ने बोला अब हमें कुछ नहीं दोगे जब इतना अच्छा काम करवा दिए तुम्हारा। तो उन्होंने बोला चलो ये जो नार्गो काराबाग रीजन है तुम्हारा, नागोर्नो काराबाग, उस पे हम एक रूट दे देते हैं आपको, कि आप एक रूट बना लो जिसको हम बोलेंगे ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर बेसिकली एंटरिंग दिस रीजन एंड ऑल। तो इट्स जस्ट ठीक है, ठीक। तो यू शुड नो दैट यूएस गेन्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू डेवलप दिस रूट, ठीक है। तो यूएस को बेसिकली एक रूट बनाने का फ़ायदा मिला है इस चीज़ में। नार्गो काराबाग इज अ माउंटेनियस लैंडलॉक्ड रीजन इन द साउथ कॉकेसस, ठीक है। यू शुड नो कहाँ पड़ता है ये, ओके। ठीक है।
sanctions. In 1994 ceasefire left Nagorno-Karabakh under Armenia-backed control. Basically 1994 में this mountain came under control of Armenia. ठीक है, एक लड़ाई के बाद कंट्रोल हो गया था आर्मेनिया का, ठीक है, बट इंटरनेशनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। होता क्या है भाई कि आर्मेनिया ने अपने अंडर में कंट्रोल में तो ले लिया ये रीजन, बट स्टिल इसको बाकी देश ऐसा मानते थे कि ये इसके में है, ये ऐसा मानते थे कि ये इसके में है। ऐसा समझो कि कल कोई जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान अपने अंडर में ले ले भले ही, बट द थिंग इज कि स्टिल पूरे दुनिया ये मानती है कि जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, 1994 में लड़ाई हुई एंड जो आर्मेनिया था उसने अपने कंट्रोल में ले लिया अजरबैजान को, लाइक जस्ट पूरा दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही थी, बट उसके पास था नहीं, आर्मेनिया के कंट्रोल में था आर्मी की वजह से। अजरबैजान ने क्या किया कि 2023 में वापस मार दिया और बोला हमको वापस दो। Azerbaijan reclaimed control in 2023 after a military offensive displacing thousands of ethnic Armenians. Basically यार 30 साल के बाद अचानक से एकदम अटैक करना, वहाँ पे 30 साल में लोग सेटल हुए होंगे एंड ऑल, वो सब फकअप कर दिया उसने। तो यही चीज़ है, इतना कलेश के बाद फिर जाकर चीज़ें सुधर गई, ठीक है। इंडिया हैज़ अ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी विद आर्मेनिया that signed in 1995. You should know that इंडिया ने एक कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की थी। बस इसके अलावा एक दो चीज़ें और तुमको बताते हैं, रुको थोड़ा सा, पहले इतना कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट्स बना लेना, हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, नोट्स बना लेना। पूछ सकता है कि किसने डील ब्रोकर की थी, किस रीजन के लिए की थी, तुम लोग नाम ऑब्वियसली याद तो रख ही लोगे। देन यूएस को क्या मिला इन रिटर्न, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये नागोर्नो काराबाख माउंटेन कहाँ है सिचुएटेड है, साउथ काकाकस पे। एंड 99 जो सीज फायर हुई थी वो कब हुई थी पूछ सकता है, तो 1994 में। किसके कंट्रोल में दे दिया था सीज फायर ने ये तुम्हारा माउंटेन, आर्मेनिया के कंट्रोल में, ठीक है। अजरबैजान ने क्या किया 2000 किस ईयर में मिलिट्री अटैक कर दिया, 2023 में। इंडिया ने फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी किसके साथ साइन की थी, आर्मेनिया के साथ साइन की थी। कंफ्यूज बहुत हो गए दोनों नेशंस का ए से नेम है, बट द थिंग इज तुमको याद रखना पड़ेगा। एंड कब साइन किया था, 1995 में। लिखो फटाफट से, पॉज एंड राइट, ओके कम ऑन, ओके। एक और चीज ऐड करिए, अजरबैजान का कैपिटल इज बाकू, BAKU। लेट मी मार्क भाई, सी दिस, बाकू, BAKU, बाकू, ओके, अजरबैजान का है, ठीक है। अजरबैजान का कैपिटल इज बाकू, यू शुड रिमेंबर दैट। फाइन, डन। हुआ क्या है, मोदी जी गए हैं मालदीव्स का क्या चल रहा है भाई। पिछले साल बड़ा चक्कर था मालदीव्स का। हुआ क्या था कि बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स पास हो रहे थे एंड दोनों लड़े जा रहे थे, बस बात इतनी है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम जुलाई, ठीक है। जुलाई एंड जून के बाद से ये टॉपिक्स इरेलीवेंट होना चालू हो जाते हैं, तो इट्स मोर ऑफ लाइक इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें कोई दिखेंगे नहीं। तो बनाना मत कि भाई टॉपिक्स कहाँ गए, टॉपिक्स नहीं है क्या, टॉपिक्स हैं तो भी नीड नहीं है उनको पढ़ने की, ठीक है। स्टिल हैं 4-5 टॉपिक्स हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। सो द थिंग इज़ कि इंडिया मालदीव्स का क्या सीन था पिछले साल तक। देयर वॉज अ अजीब सा बंदर जैसा दिखने वाला उनका नेता, जिसने कुछ बोल दिया था इंडिया के चीज़ों को, तो इट्स लाइक उधर के कुछ और भी मिनिस्टर्स ने एंड लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर दिए थे इंडिया के ऊपर। एंड इवन इंडिया को काफ़ी शायद से गंदा वंदा बोल दिया था कि ऐसा है वैसा है, हमारा तो एरिया वैसा है। फिर इंडिया में होड़ हो गई, तो इंडिया में सब ने बोला दैट विल बायकॉट मालदीव्स। लोग काफ़ी बार हनीमून वगैरह पे मालदीव्स जाते हैं एंड घूमने जाते हैं, तो उस चीज़ को पूरा बंद कर दिया। इवन PM मोदी विजिटेड लक्षद्वीप। हुआ क्या था ना कि मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने फ़ोटोज़ डाली थी और उसी पे शायद से कमेंट्स आए थे कि हमारा मालदीव्स तो ऐसा है, आप क्या अपने लक्षद्वीप पे बैठे वगैरह वगैरह। काफ़ी सिर्फ उन्होंने मालदीव्स का बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया था, इंडिया का बेइज्जती भी किया था, अच्छे दम से किया था। उस पर उनको पड़ी भी थी अच्छा खासा, आधा देश ख़त्म हो रखा था, बिकॉज टूरिज़्म पे चलता है पूरा देश और कोई सोर्स है नहीं भाई।
टूरिज्म पे चलता है। इंडिया ने बायकॉट मार दिया पूरे में, हैशटैग बायकॉट मालदीव्स चल गया। बायकॉट होने के बाद सबके सब भागे लक्षद्वीप कि लक्षद्वीप जाते हैं, घूमने जाते हैं। लक्षद्वीप में डेवलपमेंट हुआ, अंडमान निकोबार गए, अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट चालू हो गए। द थिंग इसकी मालदीव्स के साथ लग गए मालदीव्स के, ठीक है। अब मालदीव्स आ गया रोड पे, अब उसको बनाने वापस रिलेशन कि भैया हो गया, गलती हो गया, हम बेवकूफ़, हम गधे, हमको वापस शरण में लो। तो अब वापस से मोदी जी गए हैं उधर और अच्छे तमीज़ के तरीके से सब कुछ सेटल हो गया है। तो इट्स फाइन एंड गुड, इंडिया इज़ द बिग गाय, तो कोई कुछ टक्कर नहीं लेना चाहता, ठीक है। सीरियसली मेरे लेक्चर्स कहीं पॉलिटिक्स में चले गए ना तो मेरे को पटक के मारेंगे ये देश वाले। यूएस तो सबसे पहले लपेटेगा। देखो बहुत सर पे चढ़ाने को है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें तुमको पिछले साल के हिसाब से हम पढ़ा देंगे, तो चिंता मत लो, ठीक है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑफ द मालदीव्स। मालदीव्स ने इंडिया को बुलाया कि आप आइए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे पे बैठिए, हमसे गलती हो गया, इट्स फाइन, हम माफ़ी मांगते हैं, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। ऐसा कोई माफ़ी नहीं मांगे, इट्स जस्ट दैट इट शोज ऑब्वियसली कि या इट्स फाइन। गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया इंडिया के पीएम को। किसको बनाया, यू शुड नो भाई। एक तो तुम लोग ना चिंदी चिंदी क्वेश्चंस भी गलत कराओ, मेरे को डर लगा करता है यार कि तुम पूछ ले पीएम प्रेसिडेंट गया, तुम वो भी गलत कराओ। प्रेसिडेंट कहीं नहीं जाते, तो याद रखना, बिना मतलब पीएम ही घूमते रहते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। मोदी जी को ईमेल रखने की ज़रूरत नहीं, चिंता ना करो। गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था 60th इंडिपेंडेंस डे पे मालदीव्स पे, ठीक है। हुआ गया था कि उधर पे इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था पिछले साल, यू शुड नो दैट इंडिया आउट कैंपेन, बट क्या होता है, बट ठीक है हम अलग से करवा देंगे ये चीज़ें। इंडिया आउट कैंपेन एंड डेरिगेटरी सोशल मीडिया रिमार्क्स बाय ऑफिशियल्स लिंक टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली पिछले जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे उनके कुछ पार्टी के नेताओं ने उल्टा सीधा बोला था और इंडिया आउट कैंपेन भी इन लोगों ने चला दिया था। बहुत चिढ़ता था यार वो आदमी, इंडिया से सीधा बात बताएं और फिर उसने अपने लगवा भी लिया, अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा था। तो जस्ट वही सीन है, तुमको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बता दिए ऊपर ऊपर से, तुमको बताना ज़रूरी है। अब तुमको हम एकदम फैक्ट पढ़ के बता देंगे तो भाई लेक्चर लेने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा तरीके तमीज़ से स्टोरी में बताना पड़ता है। जब तुमको 1 किलो पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हारे दिमाग में 100 ग्राम भरता है, इस रीज़न से तुमको 2 किलो पढ़ाना पड़ता है जिससे तुम्हारे दिमाग में वो 200 ग्राम चला जाए जो नीडेड है, ठीक है। अब सुनो नाउ, इंडिया ने अश्योर किया कि ठीक है आपका जो भी गलती था सब माफ़ करते हैं, एंड इंडिया अपना नेबरहुड फर्स्ट एंड महासागर पॉलिसीज़ को वापस से मालदीव्स के लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने USD 550 मिलियन का LOC बेसिकली इन्वेस्ट किया है, 550 मिलियन मालदीव्स पे इन्वेस्ट किया है। एंड इसके अलावा इंडिया ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बन जाती है कि इंडिया डोनेटेड टू आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स भीष्म, ठीक है। इक्विट विल प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल एड फॉर अप टू 200 कैजुअलिटीज़। बेसिकली कल को कोई दिक्कत हो जाए, अचानक से कहीं कुछ हो जाता है मेडिकल इशू, तो उस जगह पे ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। तो वो चीज़ इंडिया ने उसको लाइक गिफ्ट में दी है, तो इट्स लाइक दिया है, ओके। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, किसको बुलाया गया था, पीएम को बुलाया गया था, कहाँ बुलाया गया था, इंडिपेंडेंस डे पे बुलाया गया था, किस देश के, मालदीव्स के बुलाया गया था। याद रखना वो पैसेज मालदीव्स से नहीं देगा, वो पैसेज इंडिया के रिलेशंस पे देगा और उसमें मालदीव्स की बात कर देगा। तुमको पता भी नहीं होगा मालदीव्स की बात कर, तुमको याद करके जाना है एक चीज़, ठीक है। कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, 60th इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। इंडिया ने कौन सी पॉलिसीज अपनी सही की, नेबरहुड पॉलिसी। तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि इंडिया ने इनमें से कौन सी पॉलिसी सही नहीं की और उसमें फंसा देगा तुमको, ठीक है। महासागर, नेबरहुड फर्स्ट और तीसरी दे देगा तुमको, एक पकड़ा दे और 14 नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज रख देगा, ठीक है। देन इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली अमाउंट तुमको याद करना पड़ेगा, पहले PYQs में पूछा जा चुका है। इसके अलावा क्या इंडिया ने डोनेट किया था, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स, इट इज़ इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड एज भीष्म, यू हैव टू लर्न द शॉर्ट फॉर्म। कितने डोनेट किए थे, 2 डोनेट किए थे भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए, पॉज एंड नोट। ओके,
इंडिया एंड घाना रिलेशंस। अब देखो एक बात समझो, इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, ऐसे बहुत हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया घाना होगा, इंडिया नमीबिया होगा, एंड इंडिया अर्जेंटीना होगा, बहुत हो जाता है। तो भाई बहुत सर पे मत चढ़ाना है ऐसे टॉपिक्स को, बिकॉज ये साल भर आने ही आने हैं तुम्हारे, एंड ऐसे जस्ट रट्टा मार के निकल लो और कुछ कर नहीं लोगे तुम इस चीज़ पे, ठीक है। हुआ क्या है, मोदी जी गए हैं घना, घूम के आए हैं, दैट्स इट। उनको एक हाईएस्ट ऑनर मिला है, दैट्स इट, यही है भाई। इसके अलावा बस उनको बस बात इतनी है कि इतना घूमने के चक्कर में घाना के इतने सारे फैक्ट्स तुमको दिमाग में रटने पड़ेंगे। अब तो रटो बाबू, और कुछ कर नहीं लोगे, और पढ़ो और कर लो। जॉब चाहिए ना तुमको, पढ़ाई लिखाई करना है ना, तो करो, खुद ही तो चूज़ की हो पाथ। अब सुनो, Prime Minister Narendra Modi visited to Ghana, the first by any PM in over 30 years। 30 साल में पहला पीएम है ये, मतलब 30 साल पहले कोई विजिट किए होंगे, अब 30 साल बाद नो वन हैज़ विजिटेड, एंड अब इंडिया का लाइक मोदी जी ही गए हैं घूमने, ठीक है। एंड हैज़ मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। यू शुड नो दैट घाना कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। ड्यूरिंग द विजिट द पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड द कंट्रीज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है। जैसे अपने यहाँ होता है पद्म विभूषण मान लो, या ग्लोबली होता है नोबेल प्राइज हाईएस्ट, वैसे ही इनके देश में होता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। वो इन्होंने दिया है मोदी जी को कि आप बड़े आदमी लीजिए, ठीक है। देन यू हैव टू लर्न कि घाना कहाँ पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दैट इंडिया अफ्रीका में है, यू शुड लर्न। मैं इधर से मार्क किए दे रहा हूँ, जैसे भूलो नहीं, पता चला भूल गए कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, राइट करके आ गए साउथ अमेरिका, तो लगवा दोगे तुम लोग, ठीक है। घाना का कैपिटल यू शुड नो, एक्रा होता है, एक्रा, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के पास पड़ता है, यू शुड नो कौन सा ओशियन पास में पड़ेगा। It was first black African country south of the Sahara to gain independence in 1957। Don't confuse it with पूरे अफ्रीका में, do remember it's not पूरे अफ्रीका का। ऐसा समझो कि if this is your अफ्रीका, ठीक है, ऑब्वियसली अफ्रीका का मैप तो देख ही रखा होगा तुम लोगों ने। इफ दिस इज योर अफ्रीका, तो देर इज सहारा, ठीक है। सहारा तुम्हारे इस पार्ट में पड़ता है भाई, इस पार्ट में तुम्हारे सहारा पड़ता है, ठीक है। अबे भाई रुको, हम सही से बनाए, ठीक है, इस पार्ट में कहीं सहारा पड़ता है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट सहारा से नीचे, बेसिकली सहारा से नीचे, इससे नीचे इस रीजन में, तुम्हारे इस पार्ट में पहला ब्लैक नेशन था जिसको इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन कंट्री साउथ ऑफ द सहारा, बेसिकली सहारा से नीचे, to gain independence in 1957। You have to learn the year obviously। It is known for vast gold reserves। इधर पे गोल्ड बहुत मिलता है, मज़े हैं भाई इनके। It is also called gold coast, ठीक है। You should know that कौन सा माउंटेन रेंज होता है, ठीक है। You should know that ये एक लेक के बारे में। इनफैक्ट एक सेकंड रुकना, हमने अपने नोट्स में नहीं ऐड किया है ये। एक सेकंड वेट करना, नोट्स में लिख दें तो मेरे को। ओके, ठीक है। ठीक है,
इंडिया ने सबसे पहला अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन एक्रा इस्टेब्लिश किया था 1953 में। रिमेंबर इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट उस टाइम पे, बट इंडिया इस्टेब्लिश्ड बिकॉज इंडिया को सबसे रिलेशंस बनाने होते हैं, तो इंडिया मेक्स अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स। बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लाइक इंडिया वाले रह रहे हैं, इट्स लाइक इंडिया का एक एरिया उस कंट्री के साथ रिलेशन बनाने को कि भाई भाई हैं, ठीक है। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1957 यू शुड नो, ठीक है, को कंफ्यूज ना हो जाना। सेम ईयर गाना के इंडिपेंडेंस, ठीक है। दे आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉट टू बी रिटन इन नोट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना हो तो रख सकते हो, ठीक है। फैक्ट छोड़ने का फ़ायदा नहीं है ना, याद रखना, ठीक है। इंडिया घाना जॉइंट कमीशन बना था 1995 में, ठीक है। बेसिकली अच्छा खासा मीटअप एंड अच्छा खासा भाईचारा कि भाई अपन लोग रोज़ मिल के सुट्टा पीने जाएंगे, वैसा वाला, ठीक है। इंडिया क्या क्या लेता है घाना से? गोल्ड लेता है, कोकोआ लेता है एंड कैश्यू नट्स लेता है। यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज पूछ सकता है कि भाई क्या इंपोर्ट नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन डाल देगा और तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुमको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें कहाँ से आती हैं इंडिया में। घाना ने इंडिया का ये प्रोजेक्ट, या बेसिकली इंडिया ने घाना के लिए ये प्रोजेक्ट निकाला है, ऐसा मान लो। इंडिया ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट, इट्स अ स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट फॉर अफ्रीकन स्टूडेंट्स, ओके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि पीएम जब उधर लैंड किए थे तो ही वॉज वेलकम्ड विद द चांट हरे राम हरे कृष्ण। तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि भाई कौन सा चांट हुआ था वहाँ पर। कुछ भी मत लगा देना, जय माता दी या जय हिंद जय भारत, ऐसा कुछ भी मत लगा देना। इट वॉज हरे राम हरे कृष्ण, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। लर्न कर लो, नॉर्मली काम आएगा ही आएगा लाइफ में, कभी पेपर के बाद तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, घर वालों के बेल्ट खाने के बाद ज़रूरत पड़ेगा इसका, ओके। राइट इट डाउन, कमन। क्वेश्चन पे बात करें, कहाँ से फंस सकता है, कितने साल बाद रिविजिट हुआ है, ठीक है। घाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। कौन सा ऑनर दिया गया है पीएम को? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है। बहुत रट्टा मत लगाने लग जाना कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, रट्टा लगा लो भाई। ऑप्शन में ना साफ साफ लिख के आएगा तुम्हारे, ठीक है। स्टार ऑफ घाना या ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो भी लिख के आएगा देख के पहचान जाओगे, चिंता मत लेना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, बहुत दिमाग मत लगाना। देन घाना के कैपिटल क्या है? आक्रा, ठीक है। यू शुड नो व्हाट द कैपिटल इज। घाना किस ओशन के पास पड़ता है? अटलांटिक ओशन के पास पड़ता है। देन इट वाज फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री साउथ ऑफ द सहारा टू गेन इंडिपेंडेंस। कब मिला था? 1957 में मिला था, ठीक है। किस चीज़ के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। क्या बोला जाता है? गोल्ड कोस्ट बोला जाता है। फंसाएगा बहुत गंदी तरह, देख के रहना बाबू, ठीक है। ऐसा उल्टा सीधा चीज़ों में फंसाने में बहुत कलाकार है क्लाट। कौन सा माउंटेन रेंज पड़ता है? टोटो अटाकोरा माउंटेन रेंज, ठीक है। याद करने का ज़रूरत नहीं है, बोला ना, जस्ट पहचान जाओ, पहचानना आना चाहिए, कंफ्यूज ना होना बस। इसके अलावा लेक पड़ता है लेक वोल्टा। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट सबसे बड़ी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। देन करो, पहले इतना लिखो, फटाफट से लिखो। पॉज एंड राइट, आई एम नॉट गिविंग टाइम, ओके। फाइन। आई गेस इसके बाद लेक्चर कट कर दिया जाए, 2 पार्ट में डाला जाए लेक्चर, अगला टॉपिक भी लेंदी है। इंडिया ओपन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कब खुला था? यू शुड नो। कहाँ खुला था? देखो, हमेशा कैपिटल में खुलता है, इतना याद रखना, ठीक है। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब हुए थे? 1957, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे ही हो गए थे, ठीक है। किस मूवमेंट पे इंडिया और घाना काफ़ी हद तक साथ दिए थे? नॉन अलाइंड मूवमेंट पे, ठीक है। बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट इज लाइक
इंडिया के यूएस की तरफ जाओगे कि रशिया की तरफ जाओगे, ऐसा सीन कि यूएस का साथ दो या रशिया का साथ दो। तो उस चीज़ पे ये लोग थे कि भाई हम तुम्हारा साथ नहीं देते, हम तुम्हारा साथ नहीं देते, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे इतना फुर्सत नहीं है कि हम फालतू ये लड़ाई पड़ाई में उलझें। तो इट्स मोर ऑफ लाइक नॉन अलाइंड, दैट वी आर नॉट अलाइंड टू एनी साइड, ठीक है। इंडिया घाना जॉइंट कमीशन 1995 में भाईचारा हुआ था अच्छा खासा। कब? 1995 में जॉइंट कमीशन हो गया था। इंडिया क्या क्या लेता है घाना से? गोल्ड, कोकोआ एंड कैशू नट्स लाता है, ठीक है। इंडिया से कौन कौन सी स्कीम्स है घाना के लिए? ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती, दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। वी बी ए बी, ठीक है, यू हैव टू लर्न वी बी ए बी, ई वी बी ए बी, यू शुड नो दैट ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। आरोग्य भारती ये मत समझ लेना कि भाई मेडिकल का कुछ रिलेटेड है, पेपर में फंसा देगा तुमको उल्टा सीधा, तुम समझ के आ भी जाओगे, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। इट्स अ स्कॉलरशिप फॉर अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो इंडिया पढ़ने आते हैं। देन किस चांट से उनको वेलकम किया गया था? हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है, फाइन, लिखो। ओके, लिखो। ओके, फाइन। तो एक सेकंड रुको, हम देखते हैं क्या कंटिन्यू करें कि ब्रेक ले लें हम थोड़ा सा। या आई शुड कट द लेक्चर एक्चुअली, ठीक है, फाइन।